हेलो बच्चों, मैं सर्वेश कुमार एक बार फिर से अपने इस प्लेटफॉर्म सीखो सब कुछ में आप सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। तो बच्चों, जैसा आप देख रहे हो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी लास्ट क्लास में हमने शुरू किया था, जिसमें एक आइडेंटिटी जो पहला हमारा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसको जो है सो हम लोगों ने देखा था कि कैसे ये 1 के बराबर में होता है ना। दो तरीका हम लोगों ने लिया था, एक थीटा के एंगल के मेजरमेंट के हिसाब से और दूसरा जो है ना रेशियो के हिसाब से इसको हम लोगों ने प्रूव किया था। अब इस आइडेंटिटी को हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे और देखेंगे कि इसमें जो है सो क्या क्या डिराइवेशन और हो सकता है, मतलब फॉर्मूला से और फॉर्मूला हम कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फॉर्मूला का डिराइवेशन। हाँ, तो चलो देखो यहाँ पे जैसे हमारा पहला जो आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, इससे अगर हम चाहें और फॉर्मूला डिराइव करना तो क्या क्या किया जा सकता है। तो अगर मान लो कि हमको यहाँ से जो है सो अगर साइन स्क्वायर थीटा के लिए फॉर्मूला बनाना पड़े तो हम क्या बना सकते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू अगर कॉस स्क्वायर को उधर हम शिफ्ट कर देते हैं तो हमारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो है ना, एक फॉर्मूला ये निकल गया है ना। दूसरा इसी तरीके से जो है अगर और इसमें जो है ना एक और पूछा जाता है कि अगर मान लो कि सिर्फ साइन थीटा के लिए जो है सो हम को वैल्यू अगर निकालना है तो क्या हो सकता है। तो साइन थीटा के लिए जैसे यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर को उधर जो है सो हम लोग ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा रूट अंडर में, है ना। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो है ना, इस तरीके से साइन थीटा का वैल्यू निकल के आएगा, है ना। तो ऐसे ही जो है ना कॉस थीटा के टर्म में भी होगा। जैसे मान लो कि अगर मान लो कि हमको कॉस स्क्वायर थीटा निकालना है ना, कॉस स्क्वायर थीटा के लिए फॉर्मूला बनाना है तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर फिर से हमको कॉस निकालना होगा, कॉस थीटा अगर निकालना होगा तो ये रूट अंडर जो है सो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है ना ये फॉर्मूला सब इंपॉर्टेंट है और इनका यूज आपको देखने को कहाँ मिलता है, आइडेंटिटी के प्रूफ में। ठीक है, तो ये वाला जो है ना ये कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है और ये वाला कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। इनको जो है सो यूज़ करना पड़ता है, बहुत ही यूज़ इसका है आइडेंटिटी प्रूविंग में। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ना आप डिराइव कर सकते हो। डिराइवेशन अगर इस तरीके से करने आया तो बहुत सारे जो है सो फॉर्मूला आप खुद से भी बना सकते हो। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं अपने दूसरे नंबर जो है सो आइडेंटिटी पे। और दूसरा नंबर आइडेंटिटी जो है ना हमारे इसका क्या कहता है सो देखो। तो दूसरा नंबर आइडेंटिटी कहता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू में जो है ना आपका क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। इसको अगर प्रूव करना है तो आप कैसे करोगे, तो कोई भी एक वैल्यू जो है सो ले लेना थीटा का, उस पर अपना जो है ना उनके वैल्यूज को डाल करके देख लेना, या फिर टी रेशियोज पे भी जो है ना आप इसको कर सकते हो। अब यहाँ से जो है ना अगर डिराइवेशन हमको करना पड़े और भी फॉर्मूला का तो कैसे करोगे। तो मान लो अगर 1 के लिए हमको फॉर्मूला बनाना है तो हम क्या करेंगे, tan स्क्वायर को सिर्फ इधर शिफ्ट कर देंगे, है ना। तो हमारा क्या फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, tan स्क्वायर को इधर शिफ्ट करिएगा तो सेक स्क्वायर थीटा से माइनस हो जाएगा। तो यानी सिंपल फॉर्मूला जो बन के आ जाएगा वो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, है ना, माइनस tan स्क्वायर थीटा और इक्वल टू में जो है सो ये आपका 1 वाला फॉर्मूला बन गया। तो ये भी फॉर्मूला आपका बन गया इस तरीके से, है ना। मेन जो ये है उसी तरीके से फॉर्मूला बन गया। तो ऐसे ही जो है ना डिराइव कर सकते हो। अब यहाँ पे देखना है कि इस फॉर्मूला में सेक स्क्वायर थीटा के लिए हमको ये टर्म दिया है ना। और अगर tan स्क्वायर थीटा के लिए आपको अगर निकालने के लिए बोल दे तो कैसे जो है सो निकालोगे, जरा बताओ। तो tan स्क्वायर थीटा के लिए सिंपल क्या है, आपको 1 को इधर जो है सो ट्रांसपोज कर देना है ना। तो सिंपल हमारा जो है ना tan के लिए फॉर्मूला निकल जाएगा। tan के लिए क्या फॉर्मूला निकलेगा, तो सिंपल लिख सकते हो कि tan स्क्वायर थीटा जो है हमारा सेक स्क्वायर थीटा और -1 के बराबर में जो है सो आपका हो जाएगा, है ना। इस तरीके से इससे भी जो है सो 2 फॉर्मूला निकल गए। अब स्क्वायर रूट में अगर निकालना है तो बस इसका स्क्वायर जो है सो इधर ट्रांसपोज कर दो, रूट में चेंज हो जाएगा। यानी कि इससे और भी बनाने के लिए तुम क्या कर सकते हो, जैसे देखो मैं यहाँ बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है ना। तो यहाँ पे हमारा क्या हो सकता है, सेक थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ये किस में चला जाएगा,
रूट अंडर में जो है सो चला जाएगा। तो सेक थीटा का भी एक फॉर्मूला यहाँ पे डिराइव हो गया। दूसरा जो है यहाँ tan स्क्वायर के लिए देख लो, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1 है। तो यहाँ से अगर हमको tan निकालना पड़े कि tan थीटा का वैल्यू क्या हो सकता है, तो ये भी हो जाएगा रूट अंडर में सेक स्क्वायर थीटा और -1। तो इस तरीके से डिराइव कर सकते हो। देख रहे हो, एक ही मेन फॉर्मूला को अगर हम लोग ले रहे हैं तो उससे इतने सारे फॉर्मूले जो है ना जनरेट हो रहे हैं, है ना। और इन सब का यूज होता है, इन सब का यूज आपको आइडेंटिटी जब प्रूव करने बैठोगे तो वहां पे देखने को मिल जाएगा, है ना। और एक और जो मेन फॉर्मूला है, तीसरा नंबर फॉर्मूला, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तीसरा हमारा फॉर्मूला क्या कहता है? तीसरा नंबर फॉर्मूला है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू में क्या लिखोगे? कॉसेक स्क्वायर थीटा जो है सो लिखोगे। अब ये फॉर्मूला भी अगर आप देखोगे तो ये फॉर्मूला भी इससे मिलता जुलता है, मतलब ठीक ऐसा ही काम इसमें भी किया जा सकता है। अगर मान लो जैसे ये फॉर्मूला है कॉसेक स्क्वायर थीटा के लिए, तो अगर यहाँ से सिर्फ अगर तुमको पूछ ले कि कॉसेक थीटा का वैल्यू निकालो, ठीक है ना, कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो सिर्फ इसका स्क्वायर जो है सो दूसरे साइड में ट्रांसपोज होगा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इसका जो है ना निकल जाएगा, कॉसेक का एक निकल गया। दूसरा अगर 1 के लिए यहाँ इसके टर्म में जो है सो फॉर्मूला अगर कहे बनाने के लिए तो क्या बन सकता है, तो ये कॉट स्क्वायर थीटा को सिर्फ कॉसेक स्क्वायर थीटा के साथ में लिख देना है। जैसे क्या हो सकता है, तो हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा ये 1 के बराबर में हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? तो ये हो गया। अब अगर मान लो कि इसी से बोल ले कि नहीं कॉट स्क्वायर के लिए फॉर्मूला हमको बना के दिखाओ, तो कॉट के लिए फॉर्मूला बनाएंगे तो सिर्फ 1 को इधर ट्रांसपोज कर दो, जैसे है ना, यहाँ कॉट स्क्वायर थीटा 1 को उधर पुट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा और -1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कॉट स्क्वायर का जो है सो निकल के आ गया। अब सिर्फ अगर कॉट के लिए पूछ ले, है ना, कॉट थीटा के लिए पूछ ले, तो इससे क्या बनाओगे, तो सिर्फ ये स्क्वायर को इधर ट्रांसपोज कर दो, मतलब तो ये हो जाएगा आपका रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, है ना। तो इस तरीके से बहुत सारे और भी जो है ना फॉर्मूला को जनरेट कर सकते हो। जैसे अब इसमें जो है सो देख लो, ये मेन तो है ही, ये भी आपका जो है सो मेन हो गया, है ना। tan स्क्वायर थीटा के लिए कहीं कहीं इसका भी यूज देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो ये भी आपका जो है सो मेन है। इधर आ जाओ तो ये दोनों जो है ना, ये दोनों भी आइडेंटिटी आपका जो है सो जितना भी स्टार कर दिया है, ये सब ध्यान में रखना है क्योंकि इसका खूब यूज आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये सारे जो है ना, यही 3 आइडेंटिटी को लेकर के पूरा का पूरा आपका ट्रिगोनोमेट्रिक का आइडेंटिटी बन जाएगा, है ना, क्लास 10 के लिए। ठीक है, इसमें कुछ और जो रिलेशंस हैं, जैसे रेसिप्रोकल्स वाले रिलेशंस हैं, है ना, उनको ध्यान में रखना है। ठीक है, फिर से जो है ना tan थीटा के लिए जो हम लोग लिखते हैं, tan थीटा के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, tan थीटा बराबर जो है sin थीटा, है ना, और बाई में जो है सो cos थीटा लिखते हैं। ये रिलेशन याद रखना है ना। उसी तरीके से जो है सो आप कॉसेक थीटा के लिए क्या लिखते हो, कॉसेक के लिए कॉसेक के लिए जो है सो ये कॉसेक किसका जो है सो रेसिप्रोकल है, साइन का रेसिप्रोकल है। तो साइन जो है सो ये हो जाएगा 1/sin थीटा हो जाएगा। फिर उसी तरीके से सेक के लिए अगर लिखोगे तो सेक के लिए तुम्हारा 1/cos हो जाएगा, है ना, 1/cos हो जाएगा। tan है तो tan का जो है ना रेसिप्रोकल आपका cot होता है, तो cot के लिए अगर आप लिखना चाहोगे यहाँ से इसमें, तो ये हो जाएगा आपका cos थीटा, अब बाई में जो है हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? तो इस तरीके से जो है ना ये सब चीजें ध्यान में रखनी होंगी। अगर ये सब चीजें ध्यान में नहीं रखोगे तो फिर दिक्कत होगा आइडेंटिटी को प्रूव करने में। ठीक है, तो ये जो है ना आइडेंटिटी के हमारे पास में जो है सो फॉर्मूलाज हैं, इनको ध्यान में रखना है और फिर जाकर के आपको आइडेंटिटी के सवाल जो है सो बनने वाले। तो चलिए अगले वीडियोस में हम लोग करेंगे अपने एक्सरसाइज को, एनसीईआरटी वाले एक्सरसाइज को, जिसमें आइडेंटिटी पे बेस्ड सवाल है। ठीक है, इनको तब तक आप एक कॉपी में लिखिए, याद करिए। मिलता हूं अगले वीडियोस में सवालों के साथ।